हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि अक्सर लोगों के क्वेश्चन आए हैं मेरे पास में कि ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग के केस में हमें जो चार्ट वगैरह होते हैं या फिर जो टेक्निकल्स वगैरह होते हैं उनको हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनका कितना कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग में। तो ये सारा कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जब भी हम ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर हमें चार्ट को कितना प्रेफर करना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने हमेशा सुना होगा, जो स्टॉक्स में होते हैं तो स्टॉक में तो लोग काफ़ी टेक्निकल्स का यूज़ करते हैं, पर क्या हमें ईटीएफ में भी सेम इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम स्टॉक के केस में कर देते हैं। पर देखिए, एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा, स्टॉक अपने आप में एक सिंगल स्टॉक होता है, पर ईटीएफ में कई सारे स्टॉक होते हैं। तो यहाँ पर कोई एक सिंगल स्टॉक नहीं होता है ईटीएफ में, कोई भी ऐसा ईटीएफ नहीं है जिसमें सिर्फ एक दो स्टॉक ही हो। तो यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ही डीपली समझनी होगी कि देखिए, यहाँ पर जो चार्ट जो बन रहा है किसी भी ईटीएफ का, आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी ईटीएफ मार्केट में उठा सकते हैं, वो कैसे बन रहा है, वो उस चार्ट को बना रहे हैं, उसके अंदर के जितने भी स्टॉक हैं उनका जो एक एवरेज टेक्निकल, यानी सारे स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है, आधे गिर रहे हैं आधे ऊपर जा रहे हैं, उनका जो एक जो बेंचमार्क सेट होता है, जो ये जो उनका इंडेक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ईटीएफ परफॉर्म करता है, क्योंकि ईटीएफ भी इंडेक्स को ही एट द एंड ट्रैक करता है। तो ईटीएफ अपने आप में एक तरह से कुछ नहीं है, उसके अंदर के जैसा स्टॉक परफॉर्म करेंगे वैसा ही चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिखने को मिलेगा। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जो चार्ट्स वगैरह होते हैं वो आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में चीज़ें बताते हैं, और ईटीएफ में तो हम अक्सर स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर तो इंटरडे बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम लोग करते हैं, पर ना के बराबर ही कह सकते हैं कि ईटीएफ में कोई इंटरडे जल्दी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर उतना ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। मुश्किल से आधा 1% तो तेज़ी आती है किसी ईटीएफ में, औसतन बहुत ज़्यादा 1.5-2%। तो वहाँ पर इंटरडे इस वजह से लोग कम परफॉर्म करते हैं। और देखिए, जो चार्ट वगैरह होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अब देखिए, कोई भी एग्जांपल तौर पे अगर आपको ईटीएफ मार्केट में उठाएंगे, फॉर ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये ऑटो 20 का ईटीएफ है जो कि ऑटो इंडेक्स को कवर करता है। अब देखिए, इसको अगर आप बीते एक साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए, आप सिंपली देख सकते हैं इस ईटीएफ में एक तरफा तेज़ी आई है। अब बताइए, इसमें आप क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखेंगे, या फिर आरएसआई देखेंगे, या फिर रेसिस्टेंस देखेंगे। अगर हम इसको टेक्निकल चार्ट भी खोल देते हैं तो देखिए, ये ऑटो 20 का ही चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिंपली एक चीज़ समझ में आ रही है, ये एक तरफा भागा है। और देखिए, ऐसे में आप यहाँ पर ना तो कोई आरएसआई मार्क कर सकते हैं, ना आप कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। यहाँ पर देखिए, गिरावट ही देखने को नहीं मिली है, बहुत ही हल्की फुल्की सी गिरावट आई है। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी उतना वर्क नहीं कर रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि देखिए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट तभी काम करेगा जब कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर अगर आप खोल के देखेंगे तो काम करेगा, वो भी शॉर्ट पीरियड में। क्योंकि देखिए, जो स्टॉक होते हैं ना, वो एफएनओ और इंट्राडे में ट्रेड हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, जो उनका सपोर्ट होता है या रेसिस्टेंट होता है, वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्ट पे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर चुके होते हैं। तो वहाँ पर वो जो पॉइंट होता है सपोर्ट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर देखिए, ईटीएफ में कहाँ कोई इतना ज़्यादा इंटरडे करता है, और ये सब एफएनओ में तो ट्रेड होते नहीं है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है चार्ट्स वगैरह की ईटीएफ के केस में। अब देखिए, सिंपली आप एक चीज़ समझिए कि ईटीएफ में बहुत सारे स्टॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपको एक ईटीएफ का एग्जांपल लेके बताने की कोशिश करते हैं। अब आईटी20 का एग्जांपल ले सकते हैं फिलहाल। अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ईटीएफ ट्रेड कर रहा है अपने सपोर्ट के आसपास 34 के आसपास। हाँ, अब इन केस अब यहाँ पर लोग कहेंगे सपोर्ट है, यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, तेज़ी होनी चाहिए वापस से। पर देखिए, जब जिस वक्त ये ईटीएफ मान लेते हैं अपने सपोर्ट के पास है, 34.76 के पास है, उस टाइम पर कोई स्टॉक में न्यूज़ आ जाती है, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, मान लेते हैं इन्फोसिस में कोई बैड न्यूज़ आ गई। अब देखिए, क्या वो अपने सपोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और देखिए, इसका वेटेज कितना है, 27% के आसपास, 26-27% का वेटेज है। तो यहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि वो सपोर्ट के आसपास था, लोग यही कहेंगे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा। पर क्योंकि देखिए, एट द एंड जो ईटीएफ है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो जैसा स्टॉक परफॉर्म करेगा वैसा ही यहाँ पर आपको चार्ट बनता हुआ दिखने को मिलेगा। और हमने आपको कहा ही है कि कोई स्टॉक भी अगर है तो वो जो परफॉर्म कर रहा है, उसका जो चार्ट बन रहा है, वो टेक्निकल्स जो बन रहा है, वो देखिए ट्रेडर्स बना रहे हैं, उसका जो
ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग के दम पे बन रहा है। और अगर इन केस कोई बैड न्यूज़ भी आ जाती है तो वो जो बैड न्यूज़ भी होती है वो ज़्यादा दिनों तक इम्पैक्ट नहीं दिखता है उसका। एट द एंड चीज़ें सुधरती ही हैं और स्टॉक भी अपने फंडामेंटल्स, जो उसका पुराना फंडामेंटल्स है, जिस हिसाब से उसकी रेपुटेशन है स्टॉक की, वो अपने हिसाब से फिर अपने ट्रैक पे आ ही जाता है। तो कुल मिला के जो कहने का मतलब है कि देखिए, अगर आप ETF में अगर आप इंटरडे प्ले करते हैं, यानी सिंगल डे में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर BTST करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं, तो आप चार्ट को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। पर किस केस में, अगर आप कोई इंडेक्स वाले ETF में ट्रेड करते हैं, लाइक निफ्टी 20 हो गया, क्योंकि निफ्टी 50, ये जो निफ्टी 20 है वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। और निफ्टी 50 आपको पता ही होगा इंट्राडे इसमें होता है, सॉरी FNO होता है आपको उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और बैंक 20 यानी जो जिसका ये इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी FNO में ट्रेड होता है। तो अगर आप इन दो ETF में, जो कि इंडेक्स वाले ETF होते हैं, उसमें अगर आप शॉर्ट में प्ले करना चाहते हैं, यानी इंट्राडे कभी परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर BTST करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर चार्ट को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं तो देखिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपको चार्ट में कि बहुत ज़्यादा आप चार्ट देख रहे हैं या फिर आप टेक्निकल्स देख रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इन दो ETF के अलावा किसी और ETF में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उतना इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी मत दीजिए चार्ट्स को। हम देखिए, चार्ट का जो यूज़ होता है वो जनरली इस वजह से करते हैं कि हम देखना होता है कि ये जो ETF का प्राइस है इस समय कितना ऊपर या कितना नीचे चल रहा है, अपने लाइफ हाई के अकॉर्डिंग या अपने जो प्रीवियस का लो रहा है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए, हमें यहाँ पर रिस्क भी मैनेज करना होता है, क्योंकि ETF में हम एक बार में पैसा नहीं लगाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा चार्ट इस वजह से देखना पड़ता है कि देखिए, ये अभी के टाइम में इसका जो प्राइस है, जैसे कि IT20 अगर हम बात करें, तो हम IT20 को अगर चार्ट स्टडी करने के लिए खोलेंगे तो यहाँ पर हम सिंपली ये देखेंगे कि इसका प्राइस अभी किस रेंज में घूम रहा है, यानी अपने जो प्रीवियस लो है उससे कितना ऊपर है, ये जो इसका प्रीवियस हाई रहा है वहाँ से कितना नीचे है। तो हमें देखिए, ETF में रिस्क मैनेज भी करना होता है, एक बार में सारा पैसा तो लगाते नहीं है, कितने लॉट लेके चलना है ये सब डिसाइड करना है, रिस्क मैनेज करना है। तो ये इस वजह से हमें ETF का चार्ट देखना चाहिए, और इस वजह से हम देखते भी हैं चार्ट। और हम दोनों ही सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहते हैं, गिरावट हो या फिर तेज़ी आए, दोनों के लिए। तो इस वजह से हमें चार्ट इतना ही बस हमें फॉलो करना चाहिए चार्ट में। बाकी हमें देखिए, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, RSI हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इतना ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और देखिए, जाहिर सी बात है, इसमें इतने सारे स्टॉक हैं, किसी में भी अच्छी न्यूज़ आएगी, बुरी न्यूज़ आएगी, तो जो चार्ट है वो किसी भी स्टॉक की वजह से काफ़ी हद तक ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतना ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती है स्विंग ट्रेडिंग में। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो बस अपना जब भी उनके पास फंड हो, अवेलेबल हो, उन्हें बस हर मार्केट की थोड़ी मोटी गिरावट में आपको पैसा निवेश करते रहना है और लॉन्ग टर्म बने रहना है। तो इस तरह में आपका रिटर्न अच्छा बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप ETF में स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी आपको चार्ट्स में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, चार्ट्स में ज़्यादा उतना हमें भरोसा भी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर चार्ट को लोग इतना अच्छा स्टडी कर पाते तो लोग इंट्राडे और FNO में 90% लोग लॉस में ना होते, जो कि हमने अक्सर आपसे कहा है कि देखिए, एक डेटा तो मार्केट में सबके सामने है कि जो इंट्राडे है और FNO में, वहाँ पर लोग 90% लोग पैसा अपना लॉस करते हैं और मुश्किल से 5% लोग ही पैसा कमाते हैं। और देखिए, उनका दिन भर काम क्या होता है, सिर्फ यही काम होता है कि उन्हें चार्ट को स्टडी करना है। अब देखिए, चार्ट स्टडी इतनी आसान होती तो 90% लोग लॉस में ना होते। तो ये चीज़ें आपको सिंपली समझनी है। तो आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे कि जिनका काम है पूरा दिन चार्ट में स्टडी करना, जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम जैसे लोग कहाँ कर पाएंगे, जो लोग ETF में इतना सेफली इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, इस वजह से ETF में हैं। तो चार्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना है, आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।